नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। कहते हैं अगर नेता लोग अपनी मनमानी करे तो फिर उसकी आवाज़ गूंजती है और जनता को समस्या आए तो जनता एक आंदोलन लेकर निकलती है, एक ही मुट्ठी बनकर निकलती है। ऐसा ही हमें दिखाई दिया मुंडका टोल प्लाजा पर। यहाँ के ग्रामीण का कहना है ये टोल फ्री किया जाए क्योंकि यहाँ पर हर एक ग्रामीण को दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों की एक सूत्री मांग है कि दिल्ली में कोई टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। हम सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे। हमारी आवाज़ हमारी ताकत है। आने वाले समय पर केंद्र सरकार इसमें ध्यान नहीं देती तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार होगी क्योंकि हम पीछे नहीं हटेंगे और ये आंदोलन आने वाले समय तक नहीं रुकेगा। हमारी गुजारिश है हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाए। इसी तरह से तरुण शर्मा के साथ देखते रहिए एक नई उम्मीद। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए पहले। देखिए, आज ये बक्करवाड़ा मुंडका टोल पर ये जितने भी आए सब दिल्ली देहात के लोग हैं। मेरा नाम राजीव यादव है और हमारा भी एक दिल्ली देहात मोर्चा का संगठन है। आज इस धरने पर, इस सांकेतिक धरने पर, इस महापंचायत में आज दिल्ली देहात मोर्चा ने भी समर्थन दिया है। तो हमारी एक ही मांग है कि दिल्ली से ये जो टोल लूट घर बनाया है ना, ये हटाया जाए। कारण दिल्ली देश की राजधानी है। हम ग्रामीण, ये ग्रामीणों की धरती पे देश की राजधानी बनी है। सारी लूट ग्रामीणों की हुई है। 360 गांव के जो दिल्ली देहात का अस्तित्व है, 360 गांव की ज़मीन पे दिल्ली बसी है। रोड भी हमारी ज़मीन पे बना है। मात्र 2 करोड़ रुपए और पहले तो 23 लाख में इसी रोड का जो अधिग्रहण हुआ है प्रति एकड़, जिसमें 1 एकड़ में 4840 गज है। राउंड फिगर में कहता हम 5000 गज ज़मीन और मिले कितने हैं? राउंड फिगर में कहूँ तो 2 करोड़ रुपए। 100 गज का प्लॉट दिल्ली की किसी अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं मिल सकता। आज वे किसान मार दिए। सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हम सहेंगे, ये आसपास के जितने भी गांव हैं, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हम सहेंगे और सबसे ज़्यादा राउंड भी हमारे होते हैं। क्यों? हमारा एक सामाजिक ताना बाना ऐसा है। हमारी रिश्तेदारियाँ पश्चिम से उत्तर की तरफ है, यानी पश्चिमी दिल्ली से उत्तरी दिल्ली की तरफ है। और हमारे जो आपसी भाईचारे के जो गांव हैं, 12, 17, पचगम्मा, इनका सबका ताना बाना ऐसा है, एक दूसरे के पास सुख में दुख में जाते रहते हैं। आज सरकार ने एक बार निकलने के लिए कहीं 350, 250 ये जो टैक्स लगाया है, ये टैक्स तो कभी मुगलों ने भी इस तरह हमारे ऊपर नहीं लादा गया, अंग्रेजों ने भी नहीं लादा, पहले की सरकार कांग्रेस की रहेगी उसने भी नहीं लादा। दिल्ली में पहला टोल टैक्स लगाया, जबकि NH1 था, NH10 हमारा रोहतक रोड था, NH8 जयपुर हाईवे धौलाकुआं से शुरू होता है। इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बने, इतने बड़े बड़े एलिवेटेड रोड बनाए गए, बस यहाँ जनकपुरी से और वजीराबाद तक। आप ये लगाओ, आउटर रिंग रोड थे पहले भी, धौलाकुआं वाला था, फिर जनकपुरी वाला हुआ और अब ये तीसरा। इस तीसरे में ऐसा क्या हुआ जो दिल्ली वालों से भी टोल। इसलिए हमारी एक ही मांग है, इस टोल टैक्स को यहाँ से हटा लिया जाए। नंबर 2, कोई भी दिल्ली की गाड़ी नंबर स्थानीय निवासी की ID के आधार पर कोई टोल नहीं होगा। बस आज इस धरने की यही मांग है। पहलवान जी अब बोल लेंगे अपने विचार। जी सर, आप अपना परिचय बताइए। मैं ब्रह्म पहलवान बक्करवाड़ा गांव से। भाई साहब राजीव ने बहुत कुछ बता दिया है और हमारी सब की मांग, दिल्ली देहात की मांग पूरी दिल्ली के लिए है। ये बिल्कुल टोल नहीं होना चाहिए, इससे बहुत नुकसान भी हैं। हमारे को इस टोल से कोई बेनिफिट नहीं है, सरकार को बेनिफिट है। सरकार ये टैक्स हमारे से पहले ले चुकी है, गाड़ियों के रूप में भी टैक्स दिया जाता है, ग्रीन टैक्स हमारे पास लगा हुआ है और सारी चीज़ें दिल्ली देहात के ऊपर ही लादी गई हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या गुनाह किया है इस देहाती लोगों ने, इन ज़मींदारों ने, इन किसानों ने? अब जो किसान पिसता है तो सरकार उसको पीसने पे लगती है। और अब ये हमें सुविधा मिल रही थी, वो सुविधा हम एक दूसरे गांव में जाएंगे, दुख सुख में जाते हैं तो एक आदमी के कम से कम दिन में 10 चक्कर लग जाते हैं। तो 2 चक्कर भी लगाएगा तो 700 रुपये देगा
तो ऐसा हमारे साथ क्यों? ये अन्याय बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। इस अन्याय से हमें मुक्ति मिले और इस टोल को पूरी दिल्ली को, मैं तो ये कहूँगा पूरी दिल्ली को ही फ्री किया जाए। अगर आपकी मांग को पूरा नहीं करा जाता तो आप क्या करेंगे आने वाले समय में? हम इस टोल को चलने नहीं देंगे किसी भी हालत में। आने वाले समय में जो हमारी यहाँ महापंचायत हुई है, बड़े साधारण तरीके से किसी को नुकसान ना पहुंचाते हुए, कोई उपद्रवी इसमें ना घुसे, इसका ध्यान रखते हुए बड़ी सहनशीलता से जवान बच्चों को सभी को समझाया गया है और सरकार तक हम ये आवाज़ पहुंचाते हैं। आगे ये नुकसान आगे सरकार का भी होगा और उससे पहले यहाँ कोई मारकाट हो, यहाँ कोई खून खराबा हो, पुलिस प्रशासन परेशान हो, उससे बचने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। बिल्कुल 1 सप्ताह का समय दिया है। हमारी जो कमेटियां हैं वो निर्णय करेंगी। हमारे जो इस कमेटी के प्रधान हैं वो हम सब 360 गांव के प्रधान चौधरी रामकुमार सोलंकी जी हमारे बीच में थे और काफ़ी लोग भी आए हैं और बहुत लोगों को हाथ जोड़ के ही यही रिक्वेस्ट की गई है कि आप शांतिपूर्वक धरना दें और शांतिपूर्वक सरकार, हम आशा करते हैं सरकार हमारी बात को सुनेगी। सर ये धरना जो दिया हुआ है, इससे पहले काफ़ी समय पहले तो ये उद्घाटन हुआ है, उसके बाद आज ही आप लोग धरना पे क्यों बैठे हैं? पिछले हफ्ते भी हुआ था। देखो जी, ये जो हमारा उद्घाटन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, लोगों ने खूब चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया, खूब जयकारे लगाए, लेकिन हमें नहीं अंदेशा था इस बात का कि ये लूट हमारी होगी और ये टैक्स हमारे पे भी लादे जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ऐसे रोड बने हैं, ऐसे टोल टैक्स हैं, उनके 20 किलोमीटर के दायरे में, 30 किलोमीटर के दायरे में कोई टैक्स नहीं है। हमारा बोल दिया था कि टैक्स नहीं गजेंद्र दलाल ने यहाँ, गजेंद्र दलाल साहब ने यहाँ बोला भी था, उनको NHAI के किसी अधिकारी ने आश्वासन दिया था, उसमें वो बोल के भी गए थे, लेकिन ये सब झूठे आश्वासन। गांव बकरवाला का फ्री हो जाएगा, मुंडका का फ्री हो जाएगा, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। मैं बकरवाला गांव से ही बिलोंग करता हूं, लेकिन अगर मेरा फ्री होता, मेरे गांव का फ्री होता, मुंडका का फ्री होता है तो हम इसे संतुष्ट नहीं हैं। हम पूरे दिल्ली देहात का और पूरी दिल्ली का ही ये बिल्कुल टैक्स फ्री करना चाहते हैं। आजा भाई, परिचय दीजिए, साथ में बताइए। मेरा नाम रौनक खत्री है, मैं प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन हूँ और मेरा गांव नरेला है। परंतु आज जो मुद्दा पूरी दिल्ली देहात का हमारे सामने है, जब से UER की एक सौगात दिल्ली वासियों को इस रोड के माध्यम से देने का प्रयास हमारी सरकार का रहा है, परंतु उस सौगात के बदले में कुछ दुष्परिणाम हमें देखने को मिले हैं। मुंडका और बकरवाड़े गांव के जितने निवासी हैं वो इतने त्रस्त, इतने परेशान हैं। जब से UER 2 खुला, उससे पहले भी परेशान थे। पहले कैसे परेशान थे? जितना आवाजाही का व्हीकल था, जब ये रोड बन रहा था तो गांव के रस्तों का, गांव के रोडों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से जो रोडों की यूजेज थी वो बढ़ गई। ट्रक्स, टेम्पू वहीं से गुजरा करते। गुजरने के बाद रोडों की जो कंडीशन थी वो बद से बदतर हालत में होगी। टूट टूट के इतने परेशान हमारी क्षेत्र की जनता वहाँ से हो चुकी है। और अब टोल का एक ऐसी सौगात हमें दे दी कि अगर एक छोटा बच्चा, हमारा छोटा भाई, कोई छोटी बहन अगर मोटरसाइकिल, स्कूटी लेकर भी गुजरेगा या गाड़ी लेकर भी गुजरेगा, उसको दूसरे ही गांव अगर जाना है तो टोल देना पड़ेगा। जितनी बार गुजरेगा उतनी बार टोल देना पड़ेगा। तो इसके विरोध में हमें आज दिल्ली देहात, मुंडका बकरवाड़ा नहीं, पूरी दिल्ली देहात इस टोल का विरोध करती है, जो टोल गांव वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए लगा। दिल्ली में हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। एक इस वीडियो के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सभी दिल्ली देहात के माध्यम से मैं देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस टोल को एबॉलिश करने का काम करें, क्योंकि टोल बचाने के लिए भी लोग गांव देहात का एरिया इस्तेमाल करते हैं, रोडों का इस्तेमाल करते हैं। अगर टोल को एबॉलिश नहीं किया गया तो संसद घेराव भी करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव भी करेंगे, विधानसभा घेराव भी करेंगे और मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे। टोल पे भी बैठेंगे, ट्रैक्टर टोल पे भी बैठेंगे। दिल्ली देहात का युवा पीछे नहीं हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी दिल्ली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में कोई है ही नहीं। सर, अपना परिचय दीजिए प्लीज। मैं संजय चौधरी,
मेरा गांव टीकरी है। सर यहाँ पर आपको जैसे पता चला इस तरह का टोल टैक्स आ रहा, तो एक उसके बाद आपने यहाँ पर आके एक आंदोलन शुरू किया है। क्या लगता है सर, ये आपकी मांग पूरी करी जाएगी आने वाले समय में, और ऐसा क्यों हुआ सर इसमें? देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांव देहात में कोई एक अच्छा रोड यहाँ से निकल रहा है, और आप देखेंगे कि जितने भी दिल्ली के रोड हैं सब टूटे हुए हैं, आपने देखा होगा। तो एक चलने के लिए यही रोड बचा था, अब इस पे भी सरकार ने कितना टैक्स लगा दिया है। आप अगर मान लो इस तरह का टैक्स गांव देहात में लगेगा तो हम किस तरह से आए जाएंगे? हमारे लिए तो फिर ये रोड रहा नहीं, ये तो सिर्फ हाईवे निकल गया है कि ठीक है, जिसको हरियाणा से उधर गुड़गांव जाना है उसके लिए रोड निकला है, हमारे लिए थोड़ी निकला। तो दिल्ली वालों को इसका क्या फ़ायदा? ग्रीन टैक्स के नाम पे हमसे पहले इतना टैक्स लिया जा रहा है। अब हमें गाड़ियाँ अगर मान लो अपनी पास करानी है तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपये तो हम वैसे ही एक्स्ट्रा दे रहे हैं छोटी गाड़ी पे। अगर बड़ी गाड़ी हम लें तो और भी उस पर महंगा टैक्स है। तो यही है कि सरकार से मांग हमारी कि इसको हटाया जाए, और इसको क्योंकि दिल्ली देहात के लोगों को इसका फ़ायदा मिले, इसलिए इस टोल टैक्स को यहाँ से हटाया जाए। सर, केंद्र सरकार अगर आपकी मांग को पूरा नहीं करती तो क्या लगता है आने वाले टाइम पे आप कहाँ पहुँचित करें? देखिए, बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस पर, क्योंकि इस पर ये यहीं 4-5 गाँव तक नहीं रुकेगा ये आंदोलन। ये दिल्ली, पूरा दिल्ली के जितने भी गाँव देहात हैं और कॉलोनियाँ हैं वो सब लोग इस पे बैठेंगे, क्योंकि इसका कारण है। आप देखिए, मान लो आप कोई महरौली से या बिजवासन से हमारे यहाँ आ रहा है, दुख सुख में आ रहा है, तो उसको तो 350 रुपये देने पड़ेंगे। वो क्यों आएगा? उसको क्या फ़ायदा हुआ टीकरी आने के लिए? वो क्यों आएगा? टीकरी या मुर्गा क्यों आएगा? हिरणकूदना क्यों आएगा? नीलवाड़ क्यों आएगा? आएगा नहीं, रानी खेड़ा कोई भी नहीं आएगा। तो आने का मकसद यही है ना कि लोगों को रोड को, हमें इस रोड से लगाता है यार, हमें बिजवासन जाना है 5 मिनट में, बसंत कुंज जाना है 5 मिनट में, महरौली जाना है 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। अगर वो हमें फ़ायदा ही नहीं मिला तो क्या फ़ायदा इस रोड का? तो उसके लिए फिर हम प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, आपने पूछना कुछ? नाम बताइए, कौन से गांव के हो? मेरा नाम योगी माथुर है, गांव कराड़ा, दिल्ली कैसी भारतवासी। क्या कारण है आज सड़कों पे उतरना पड़ रहा है आपको? कारण ये है कि ये अभी तक तो दिल्ली देहात में ऐसी कोई चीज़ आई नहीं थी। अब ये तीसरा रिंग रोड आया है जिस पे हमारे दिल्ली देहात के लोगों पर भारी भरकम टैक्स ठोक दिया गया है। उसी के विरोध में 360 के प्रधान आदरणीय राम कुमार सोलंकी जी के नेतृत्व में और युवा साथी हैं, विजयमान हैं, अंदीप दराल है और जितने युवा साथी आसपास के गांवों के हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर हम टोल टैक्स के विरोध में यहाँ पर संगठित हुए हैं। तो सरकार कह रही है कि दिल्ली देहात को जो है एक बड़ी सुविधा मिली है, बड़ी सौगात मिली है, और दिल्ली देहात क्यों इस तरीके से विरोध होता है? देखो, यहाँ जो राजनीतिक एजेंडा है ना, उसकी कथनी करनी में आकाश पाताल का अंतर हो है। क्या सुविधा मिली है वो आके बताए, घूमे इस रोड से नीचे उतर के देखो कैसे नरकीय जीवन जी रहे हैं। अरे रोड पर चढ़ रहे हैं तो 2 टैक्स इधर जाओ, 2 टैक्स इधर जाओ, 2 टैक्स। तो एक तो पहली बात, हमारी जमीन कोडियों के भाव में एक बार करके हमारी जमीन पर रोड बनाया है, और हम जो हम आसपास के गाँव हैं दिल्ली देहात है उस पर चढ़े हैं तो उस पर मोटा टैक्स ठोक दिया। तो ये कौन सी सुविधा दे रही है? खून का खून चुस्सन लाग रही, खाल के खाल उतारन लाग रही है, और अपनी राजनीतिक चमचमकान लाग रहे हैं, या राजनीति नाश नीति होने लाग रही है। और ये जब हमारी राजनीतिक पार्टियां व्यापारी तरीके से सोचने लग जाएगी हर तरीके से, तो वो राज नहीं चल करता है। राज चलाओ सेवा भाव से, देश प्रेम भाव से, मानव जाति और मानवता मातृभूमि का ख्याल रखो। ये नाटक नोटंकी बंद करो। यहाँ पर एक भी प्रतिनिधि नहीं है जो हमारे बीच से, हमारे समाज से, हमारे क्षेत्र से, हमारे अड़ोस पड़ोस से, यहाँ के निगम पार्षद हैं, MLA हैं, MP बने हुए हैं, लेकिन एक भी नहीं है। एक न आना चाहिए था, यहाँ को बगादर फाड़ा है उनने, वो गलत आदमी है। हम आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो अगला स्टेप क्या होने वाला है? अगला स्टेप हम कानून और अनुशासन के अंदर रह के, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे जो दिल्ली देहात की सरदारी है उसके नेतृत्व में हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ बैठेंगे और इस रोड को यहाँ से टोल फ्री बनवाओगे। यहाँ से टोल उठ कर जाए दिल्ली की सीमा में इधर जाए, क्या दिल्ली की सीमा में इधर जाए। सिर्फ यहीं की टोल फ्री होगी या पूरी दिल्ली की टोल फ्री होगी? पूरी दिल्ली की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में ये पहला टोल टैक्स है, इससे पहले भी रिंग रोड बने हैं, तीसरा रिंग रोड कह सके हैं। पहला वजीरपुर का रिंग रोड था, दूसरा मधुबन चौक का रिंग रोड था, तीसरा रिंग रोड बना है। और इससे पहले कैसी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने कितने भी घपले घोटाले करे हैं, लेकिन इस तरह की जो ये लूट मचा है ये नहीं हुई है। और अब ये जो वर्तमान जो सरकारें हैं उनको सोचना पड़ेगा हमसे कहाँ गलती हो रही है कि हम तरीके से गाड़ी ले आए 15 साल का टैक्स उसमें भरा जा है।
जो 15 साल का रोड टैक्स में भरा गया, रोड पे कहीं खड्डा भी नहीं मिलना चाहिए। हम खड्डा में तो गाड़ी ले आए, टूटे हैं, हमारे इंश्योरेंस भरे हैं, उसके सारे किस्त भरे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और यहाँ चले हैं तो हम टोल टैक्स भी दें, तो हम चले या हम घर में सड़क रहें? ये क्या कर रहे हैं? ये इस तरीके से देश का विकास होगा, देश में शांति उन्नति कैसे आ सकती है? समझ में नहीं आ रही बात है। कितने गाँव का टोल फ्री होना चाहिए? पूरे दिल्ली देहात का 360 का फ्री होना चाहिए, क्योंकि हमारी जमीन पे बने हुए हैं, फ्री बरोबर जमीन ले रखी है, इस पर हमसे टोल टैक्स लेने का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। ये हमारे एक संवैधानिक अधिकार बने हैं कि हम इसका विरोध करें। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है और गलत के विरुद्ध हम अपनी आवाज बुलंद करें एकता युक्त भाव से। अगर आपकी मांग नहीं मानी जा रही है आगे वाले टाइम पे, जिस तरह से सवाल उठाया था, और अभी यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मंगलवार तक नहीं हुआ तो उसके बाद हम रोड पे धरना प्रदर्शन करेंगे, तब तक करेंगे, हमारे पास या लाठी चार्ज या कुछ भी। देखो, जो ताकतवर होते हैं, जो सत्ताधारी होते हैं, उनमें एक अहंकार होता है कि ये जो जनता ये कीड़े मकोड़े हैं, और जो हम बैठे हैं सत्ता में बैठे हैं, संवैधानिक पद में बैठे हैं, हम इंसान हैं और ये इंसान नहीं है। तो उन ताकतवरों को, उन सत्ताधारियों को, उन शक्तिशालियों को हलाने के लिए, समझाने के लिए, जैसे भगत सिंह ने बम फोड़े थे ना, हम अपने विचार बम फोड़ेंगे, क्योंकि हमारा यही है। दिल्ली में बहुत गद्दार है, बेचारी हमारे हथियार हैं। हम